श्री राम जी महाराज कहते हैं, हे लक्ष्मण, श्री जनक जी महाराज हैं सकल भुवन भूपाल मणि, संपूर्ण लोकों के जो राजा हैं उनके भी वो मुकुट मणि हैं। लगत जनक नरनाय है ना, उनके मुकुट मणि हैं। सभी राजागण सबहि न पहि सेवद सुखद, सभी राजागण उनकी बड़ी प्रसन्नता से उनकी सेवा करते हैं और धरे मुकुट पद माही, और अपने अपने मुकुटों को उनके चरणों में रखते हैं, मतलब आत्मसमर्पण किए हुए हैं। रंग भूमि जस भई रचाई, देखे सुनी कतहु नहीं भाई, मनहु काम अणु अणु कर बासा, चाहत लखन रंग भूमि प्रकाशा। श्री राम जी महाराज कहते हैं, भैया लक्ष्मण, इस रंग भूमि की जिस तरह से रचना हुई है इसमें कितनी सुंदरता है। ऐसी रचना सुंदरता हमने आज तक न कहीं देखी है और न सुनी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मनहु काम अणु अणु कर वासा, मुझे तो ये लगता है कि स्वयं कामदेव उन इस पृथ्वी के एक एक कण में वास कर माने विराजमान हो करके इस रंग भूमि का लखन माने दर्शन कर रहा है। कुंवारे कुंवारी के भवन अनूपा, मनहु काम निज हाथ निरूपा, है गए रथ संकुल वर सालन, से नियमित त्रैलोकी घालन। यहाँ पर जो राजकुमार हैं, जो राजकुमारियाँ हैं, उनके भवन कैसे बड़े ही सुंदर बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि मनहु काम निज हाथ निरूपा, मानो सौंदर्य के जो देवता कामदेव ने स्वयं इन भवनों का निर्माण अपने हाथों से किया हुआ है गए रथ संकुल वर सालन, सेन अमित त्रैलोक घालन। यहाँ के जो घोड़े हैं, हाथी हैं, रथ हैं और जो भवन जो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, श्री जनकपुर के जो भवन हैं बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। सेन अमित त्रिलोकी घालन, यहाँ की जो सेना है कैसी है, वो तीनों लोकों को भी लोकों का संहार करने में सामर्थ है। सुभट चतुर्दिक रक्षक नगरी, आवन पावन कालहु डगरी, बाहर नगर प्रबंध महाना, लह आगंतुक तहाँ सुख नाना। कहते हैं, हे लक्ष्मण, यह जो मिथिला नगरी है उनके चारों दिशाओं में जो है बड़े बड़े वीर जो हैं तैनात किए गए हैं, जिससे यह सुरक्षित है। और की तो बात क्या है, आवन पावना कालहु डगरी, काल भी जनकपुर की किसी भी गली में प्रवेश नहीं कर पाता। मृत्यु जहाँ बंधी हाय पुकारत, ऐसा कुछ है। तो काल भी जनकपुर की जो है रास्ते में नहीं आ सकती, ऐसे रक्षक लगे हुए हैं। बाहर नगर प्रबंध महाना, जनकपुरी के जो बाहर है बहुत बड़ा प्रबंध भवन बने हुए हैं। लह आगंतुक तहाँ सुख नाना, जो आगंतुक लोग हैं जो आ जाते हैं उनका वहाँ पर स्वागत, अनेक प्रकार का सुख उन्हें वहाँ मिलता है, प्राप्त होता है। कमला तट बहु घाट मनोहर, राजत मणि सोपान यशोधर, बाग तड़ाग बहुत पुर सोहे, नंदन मानस लजत बड़ोहे। श्री कमला जी के किनारे, कमला जी नदी के किनारे बहुत से मनोहर घाट बने हुए हैं। और वो घाट कैसे हैं कि राजत मणि सोपान यशोधर, उन घाटों में मणियों की बड़ी ही सुंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बाग तड़ाक बहुत पुर सोएं,
जनकपुरी में बहुत से बाग हैं, बहुत से जो हैं तालाब हैं जो बड़े शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। नंदन मानस लजत बड़ो बड़ो है। उन क्या नाम से बागों की तुलना नंदन वन से अगर की जाए और उन जो तालाब हैं उनकी मानसरोवर से भी तुलना की जाए तो भी लाजत, तो भी वो लज्जित होते हैं। यहाँ के जो बाग बगीचे हैं, जो तालाब हैं, उन मानसरोवर से और नंदन वन से भी बढ़ कर के हैं। सरी सर तीर अमित देवालय, मुनहु रहे तां रचित तृणसाले, बहे बयारे विविध अनुकूला, बेहरत पुरहि विबुध मंग मन फूला। यहाँ पर सरिसर तीर अमित देवालय, यहाँ पर नदियों के किनारे एवं तालाबों के तट पर अनेक भगवान के मंदिर बने हुए हैं। और उन्हीं मंदिरों के पास ही मुनेहु रहें तहाँ रचित तृणशाला, वहीं पर ऋषि महात्मा लोग अपनी पर्णशालाएं बनाए हुए निवास करते हैं। बहे बयार त्रिविधि अनुकूला, तीनों प्रकार की वायु शीतल मंद और सुगंध हमेशा प्रवाहित होती रहती है। बेहरत पुरहि विबुध मन भूला। इस जनकपुरी की सुंदरता को देखने के लिए देवता लोग आकर के और जनकपुरी में बड़े प्रसन्नता से जनकपुर की वीथियों में विहरण करते रहते हैं। पंच शब्द धुनि सदा सुनाई, ईस सेव सब करे माई, वैष्णव योगी अरु सन्यासी, भगवत आत्मा ब्रह्म उपासी। जनकपुरी से में हमेशा पंच ध्वनि होती रहती है। कहीं घंटे की धुन, कहीं घड़ियाल की धुन, कहीं कोई धुन हमेशा सुनाई देती है। क्यों कि यहाँ के लोग भगवान की सेवा सब तरह से करते हैं। वैष्णव योगी और सन्यासी जो भागवत हैं, जो आत्मा में अपने परमात्मा को विराजमान किए हैं, ऐसे ब्रह्म की उपासना करने वाले जो है बड़े ही यहाँ सुंदर ढंग से भगवान की सेवा करते रहते हैं। 300 पूरित नगर सुहावे, मनहु धर्मपुर रूप दिखावे, नगर अलौकिक सब विधि भागा, विधि विचरत नहीं ने कहूँ लागा। श्री राम जी महाराज कहते हैं 300 पूरित नगर सुहावे। इस नगरी में वैष्णव भक्त सन्यासी जो है बड़े ही ज्ञानी निरंतर यहाँ भगवान के भजन में लगे रहते हैं। ऐसा लगता है मनहु धर्मपुर रूप दिखावे, मानो स्वयं ही धर्म में इस पुरी में रह कर के अपना स्वरूप प्रकट कर रहा हो। नगर अलौकिक सब विधि भागा, इस मिथिला नगरी की सब तरह से भाग्य मतलब इतनी अच्छी भाग्य है जो सब तरह से अलौकिक है, भाग्यवान है। विधि विरचित नहीं ने कहूँ लागा, हमें तो लगता है कि इस नगरी की रचना ब्रह्मा जी ने नहीं की है। यही ते अधिक कहो का भाई, मोर्यो मन बहु गयो लुभाई, सुनत राम के बैन सुहाए, बोले लखन ललित सुख छाए। श्री राम जी महाराज कहते हैं भैया मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। यहाँ की वाटिकाओं का दर्शन करने पर, तालाबों का दर्शन करने पर, राजमहलों का दर्शन करने पर, देवालयों का दर्शन करने से मोरो मन बहु गयो लुभाई। ये सब दर्शन करने पर जो मेरा भी मन जो है इस जनकपुरी में लुब्ध हो गया है। सुनत राम के बैन सुहाए,
श्री राम जी के इस तरह की वाणी को सुनकर श्री लक्ष्मण जी महाराज बड़े प्रसन्नता से और बोले, कहते हैं, धन्य धन्य मिथिलापुरी करी प्रशंसा नाथ, बैकुंठन की तिलकवर जहाँ मोहे रघुनाथ। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, इस मिथिलापुरी की प्रशंसा क्या, ये तो धन्य अति धन्य है, क्योंकि जिस मिथिलापुरी की प्रशंसा आपने किया वो तो अनेकों बैकुंठों की भी तिलक स्वरूप बन गई है, जहाँ मोहे रघुनाथ, जहाँ श्री राम जी महाराज उस मिथिलापुरी का दर्शन करके मोहित हो गए हैं। यही ते अधिक कहों का स्वामी, आदि सक्त नित बिहरयामी, नाथ नृपति की यावत रचना, मन वाणी नहीं करे प्रवचना। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, इस पुरी की प्रशंसा मैं कहाँ तक करूं? अरे यहाँ तो आद्या शक्ति परम आद्या शक्ति जहाँ नित्य व्यवहार करती है, नाथ नृपति की यावत रचना। हे नाथ, श्री जनक जी महाराज की देखो तो कितनी सुंदर रचना, कितना श्रृंगार किया गया है इस पुरी का, तो वह श्रृंगार मन वाणी नहीं करे प्रवचना। वो प्रवचना मन वाणी का विषय नहीं है, उसकी तो हृदय से भी कल्पना नहीं की जा सकती है। अणु अणु लागत सचित रूपा, आनंद रास आप अनुरूपा, श्री गुरु कृपा लखे इत आई, राउर लाए साथ लिवाई। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि मुझे तो ये लग रहा है कि मिथिलापुरी के अणु अणु में जो है सच्चिदानंद में आनंद प्राप्त हो रहा है। यह मिथिला नगरी आनंद राशि, आनंद की राशि है, क्योंकि आप अनुरूपा, ये आपके अनुकूल भी है, अनुरूप भी है। श्री गुरु कृपा लखे इत आई, हमारा तो अहोभाग्य है जो गुरुदेव की कृपा से हमने जनकपुरी का दर्शन आकर के यहाँ किया। राउर लाए साथ लेवाई, आपकी भी मुझ पर कृपा है जो अपने साथ में मुझे लेकर के आए, अन्यथा यह दर्शन मुझे कहाँ मिलता। धन्य कुंवर जहाँ करें बिहारा, आत्मज्ञान गति भक्ति उदारा, जनक सुवन सुन लखन सुबानी, बोले बचन प्रेम सरसानी। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि ये जो राजकुंवर लक्ष्मण जी महाराज धन्य, जो इस नगरी में विहार करते हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, जिनके हृदय में हमेशा भक्ति विराजमान रहती है, ऐसे उदार हृदय वाले श्री राजकुमार श्री लक्ष्मी जी महाराज जहाँ निरंतर विहार करते हैं, ऐसी पुरी को क्या कहा जा सकता है। जनक सुवन सुनी लखन सुबानी, जब इस वाणी को श्री लक्ष्मी जी महाराज ने जब सुना तो बोले बचन प्रेम रस सानी, प्रेम में भर करके, और श्री लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं, मृषा न होए तात जो कहयो, हम धनी धन्य नगर युत भयऊ, जो पे आए दरस प्रभु दीना, हम ही पूरी सह पावन कीना। श्री लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं, हे तात लक्ष्मण जी, आपने जो कहा तो मृषा, यह झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। हम धनी धन्य नगर युत भयु, हम हमारे सहित जो जनकपुरी जो हमारा नगर है
वो अति धन्य हो गया। क्यों कि जो पै आए दर्श प्रभु दीना। हे प्रभु, आप लोगों ने आ करके जो हमें दर्शन दिया, हमारी जनकपुरी में चल करके आपने जो कृपा की, तो हमहु पूरी सह पावन कीना। आपने हमारे सहित हमारी पूरी मिथिलापुरी को पवित्र कर दिया, धन्य कर दिया। श्रुति पुराण सब संत कहे, फल जग राम भलाए। न तरे जीव अहिमित रंग्यो, हर्ष शोक समुदाय। श्री लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं कि वेद पुराण श्रुतियाँ संत सब यही कहते हैं कि संसार में लोगों का भला इसी में है कि राम जी महाराज कृपा कर दें, उन पर दया कर दें, तो इसी में भलाई सबकी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो न तर जीव अहिमित रंग्यो, हर्ष शोक समुदाय। नहीं तो ये संसार के जीव हमेशा अहंकार ममकार में रंगे हुए हमेशा दुख और सुख के सागर में डूबे रहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय, श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम।